हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल पॉपकॉर्न रिएक्शंस। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल। सो आज की जो वीडियो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम देखने वाले हैं अमेजिंग फैक्ट्स इन शिमला। यस। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक भी कर लें, बिल्कुल। अच्छे से कमेंट भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब मस्ट कर। सो लेट्स गो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे हिल स्टेशन के बारे में बताएंगे जो भारत के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशंस में से एक है। भारत में एकमात्र ही ऐसी जगह है जहां पर नेचुरल आइस स्केटिंग की जा सकती है। यस, और एक समय पर ये जगह नेपाल के राजा के अधीन हुआ करती थी, लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स ने इसे भारत में मिला लिया। यहाँ पर पत्थर मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें दो गुट एक दूसरे के ऊपर पत्थरों की बरसात करते हैं। सीरियसली। और इतना ही नहीं, यहाँ पर एक गाँव ऐसा भी है जहाँ शादी के 5 दिनों तक पति पत्नी एक दूसरे से बात तक नहीं करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ एक जगह ऐसी है जिसका नाम है स्कैंडल पॉइंट। यहाँ पर उत्तर भारत का दूसरा सबसे पुराना चर्च है और यहाँ पर कई हॉन्टेड प्लेसेस भी मौजूद है जहाँ रात के समय जाना खतरे से खाली नहीं है। दोस्तों, गेस व्हाट, ये जगह कोई और नहीं बल्कि पहाड़ों की रानी के नाम से मशहूर प्रकृति की गोद में बसा एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन शिमला है। तो चलिए एक साथ चलते हैं शिमला के सफर पर। लेकिन आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, हर साल लाखों की संख्या में सैलानी शिमला घूमने के लिए आते हैं। न्यूली मैरिड कपल्स भी चाहते हैं कि वो अपना हनीमून शिमला में मनाएं। शिमला अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण तो प्रसिद्ध है ही, साथ ही यहाँ का कल्चर, इतिहास, संस्कृति, पर्यटन स्थल और खान पान भी लोगों को आकर्षित करता है। शिमला शहर को अंग्रेजों ने बसाया था और इन्होंने इसे भारत का समर कैपिटल बनाया था। गर्मियों के दौरान ब्रिटिश ऑफिसर्स यहाँ पर आकर रहा करते थे क्योंकि यहाँ का मौसम साल भर ठंडा रहता है और उन्हें ये जगह इंग्लैंड की याद दिलाती है। सन 1806 में नेपाल के राजा भीमसेन थापा ने शिमला को नेपाल में शामिल कर लिया था, लेकिन सन 1814 से 1816 के बीच हुए एंग्लो नेपाल युद्ध के बाद ब्रिटिश इंडिया ने सगौली की संधि के तहत इसे भारत में शामिल कर लिया। आजादी के बाद शिमला को पंजाब की राजधानी बनाया गया क्योंकि उस समय हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन नहीं हुआ था और सन 1971 में शिमला को ऑफिशियल तौर पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी का दर्जा दिया गया। शिमला शहर में आज भी यहाँ इमारतों में ब्रिटिश आर्किटेक्ट की झलक साफ तौर पर देखी जा सकती है। दोस्तों, शिमला शहर कुल 7 पहाड़ियों पर बसा है जिसमें से प्रॉस्पेक्ट हिल, समर हिल, ऑब्जर्वेटरी हिल, बैंटनी हिल, जैको हिल, इनवराम हिल और एलिजियम हिल शामिल है। जैको हिल शिमला की सबसे ऊंची चोटी है जहां पर हनुमान जी को समर्पित जाखू मंदिर भी स्थित है। दोस्तों, आपको बता दें कि शिमला का नाम माँ श्यामला देवी के नाम पर पड़ा था जिन्हें काली देवी का अवतार माना जाता है। साथ ही ये खूबसूरत जगह द क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से भी प्रसिद्ध है। दोस्तों, आप सभी ने शिमला मिर्च तो जरूर खाई होगी, खाई है ना? जी हाँ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कैप्सिकम नाम की इस सब्जी को शिमला मिर्ची क्यों कहा जाता है यार? बताया जाता है कि जब भारत ब्रिटिशर्स के अधीन था उस समय अंग्रेज भारत में कैप्सिकम लेकर आए थे और उन्होंने शिमला में इसकी खेती शुरू की थी। तभी से इस सब्जी का नाम शिमला मिर्च पड़ गया जिसे आज पूरे हिंदुस्तान में इतना पसंद किया जाता है। दोस्तों, शिमला में सन 1920 में आइस स्केटिंग की शुरुआत की गई थी और पूरे भारत में यहीं पर एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर नेचुरल आइस स्केटिंग कर सकते हैं। शिमला में भारत के सबसे पुराने डाकघरों में से एक पोस्ट ऑफिस मौजूद है। सन 1882 में कॉनी कॉटेज में पोस्ट ऑफिस खोला गया था। शिमला का ऑकलैंड हाउस स्कूल भारत का एकमात्र स्कूल है जहां महिलाओं के लिए स्कूबा डाइविंग को इंट्रोड्यूस किया गया था। शिमला का फिल्म इंडस्ट्री से भी गहरा नाता है। कई प्रसिद्ध फिल्मी सितारे शिमला से ताल्लुक रखते हैं। अनुपम खेर, प्रीति जिंटा का जन्म शिमला में हुआ था। कई बॉलीवुड फिल्मों और गानों में शिमला की खूबसूरती को दिखाया जा चुका है। तमाशा, 3 इडियट्स और जब वी मेट जैसी कई हिट फिल्में शिमला में ही शूट की गई थी। जी हाँ दोस्तों, शिमला में एक टॉय ट्रेन चलती है। कालका से शिमला तक चलने वाली टॉय ट्रेन काफी प्रसिद्ध है। इस ट्रेन की शुरुआत सन 1903 में की गई थी जिससे ब्रिटिशर्स शिमला तक आसानी से पहुंच सके। इस ट्रेन जर्नी को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ है। ये ट्रेन 103 सुरंग और 96 पुलों से होकर गुजरती है। सोचिए कितना अमेजिंग और एडवेंचरस होगा ये सफर। कालका से शिमला तक पहुंचने में इस ट्रेन को 5 घंटे लगते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये यात्रा आपकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन यात्राओं में से एक होगी। हिमाचल की कई खूबसूरत वादियों के बीच से ये होकर ट्रेन गुजरती है और बड़ा ही मजेदार सफर रहता है। दोस्तों, शिमला में कई बाजार भी काफी फेमस है। यहाँ की माल रोड के बारे में तो आपने काफी सुना होगा, जहाँ दुकानों के साथ साथ कई रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं। सन 1828 में यहाँ पहली बार सड़क का निर्माण किया गया था और उसी सड़क को आज माल रोड कहा जाता है। शिमला में पैदल घूमने के लिए ये जगह सबसे बेस्ट मानी जाती है। इसके अलावा लखर बाजार, ताइबेतन मार्केट, लोअर मार्केट, राम बाजार जैसी जगह भी शॉपिंग के लिए भाई एक नंबर है यार। और शिमला में आपको वूलन आइटम्स, ट्रेडिशनल क्लॉथिंग, ज्वेलरीज, हिमाचली टोपी, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड ढेर सारे ऑप्शंस शॉपिंग के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों,
दोस्तों शिमला में कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहाँ की परंपरा और रीति रिवाज सुनकर तो यकीन मानिए आपको हैरानी होगी। शिमला से करीब 35 किलोमीटर दूर हलोंग धामी में पाथर मेला का आयोजन किया जाता है। ये मेला दिवाली के एक दिन बाद आयोजित होता है, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भाग लेते हैं। 2 गुटों की ओर से पत्थरों की बरसात की जाती है और कुछ लोगों के घायल होने के बाद खेल को रोक दिया जाता है, जिसके बाद एक खूबसूरत शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। शिमला में पिनी विलेज नाम की एक जगह है जहाँ शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे से 5 दिनों तक बात नहीं करते हैं। जी हाँ, और यहाँ तक कि एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते भी नहीं है। जी हाँ, और शादी के बाद अक्सर पति पत्नी एक दूसरे को जानने और करीब जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस गांव की परंपरा बिल्कुल अलग है। 5 दिनों तक महिलाएं ऊन का पट्टू पहनती हैं। इस दौरान पुरुषों को शराब पीने की मनाही होती है। सदियों से इस गांव में इस परंपरा को निभाया जा रहा है। जहां आज भी भारत में दहेज की समस्या पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, लेकिन शिमला के थियोग, कोथाई और चोपल जैसे इलाकों में ऐसी शादियां की जाती हैं जिसमें वधू के घर वालों का 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है। यहाँ पर बिना बैंड के सादगी के साथ में शादी समारोह आयोजित किए जाते हैं और खास बात यह है कि शादी की सभी रस्में लड़के के घर पर होती हैं और दुल्हन तैयार होकर शादी वाले दिन दूल्हे के घर पर जाती है। इस पूरे विवाह में दहेज का लेन देन बिल्कुल नहीं किया जाता है और दोस्तों दहेज के लोभी लोगों को वाकई में इस प्रथा से कुछ सीखना चाहिए। शिमला में कुछ ऐसी जगह भी हैं जो काफी हॉन्टेड मानी जाती हैं, जिनमें से सबसे पहला नाम आता है हॉन्टेड टनल 33। ये टनल शिमला कालका रेल मार्ग के बीच में स्थित है। दरअसल ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर बरोग ने यहाँ पर खुदकुशी कर ली थी और ऐसा कहा जाता है कि जिसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। लोगों को कई बार किसी लड़की का साया भी यहाँ पर भटकता हुआ नजर आता है। शिमला से कुछ ही दूरी पर चुड़ैल बॉडी स्थित है। यहाँ पर एक छोटा सा पानी का झरना बहता है। यहाँ से जब भी कोई गाड़ी गुजरती है तो उसकी स्पीड अपने आप कम हो जाती है। जी हाँ, चार्ल्स विले मैनसन को भी हॉन्टेड माना जाता है, जहाँ अपने आप चीजें टूटने लगती हैं और लोगों को आत्मा के साए नजर आते हैं। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और दुखानी हाउसेस जैसी अन्य कई जगहों को भी हॉन्टेड माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों शिमला में साल भर में कई त्योहार और फेस्टिवल्स का आयोजन किया जाता है। यहाँ आयोजित होने वाला इंटरनेशनल समर फेस्टिवल यहाँ का सबसे प्रमुख इवेंट माना जाता है। लोग जमकर इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। इसके अलावा रायली फेस्टिवल, सिपी फेयर, रोरू फेयर, आइस स्केटिंग कार्निवाल और लावी फेयर का आयोजन भी यहाँ पर किया जाता है। किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाकर पर्यटक वहाँ पर पारंपरिक खाना जरूर ट्राई करते हैं। वैसे तो शिमला में आपको लगभग हर एक प्रकार का खाना आसानी से मिल जाएगा, लेकिन कुछ डिशेस आपको शिमला में जरूर ट्राई करनी चाहिए। यस, अरे मैं बोल रहा हूँ इसलिए यार, माद्रा यहाँ की बहुत ही फेमस डिश है जिसका ओरिजिन चंबा जिले को माना जाता है। धाम, तुप्पा, बरबू, भेचा घोस्ट और चिकन अनारदाना जैसी डिशेस का आप यहाँ पर आनंद ले सकते हैं। भाई गजब की डिशेस होती है, जरूर ट्राई करना है। और दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि शिमला में कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जहाँ आपको जरूर विजिट करना चाहिए। शिमला में सबसे प्रसिद्ध यहाँ का जाकू हिल टेम्पल है। यहाँ पर हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा बनी हुई है। इस मंदिर तक पहुँचने में आपको करीबन 2.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है, जो अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि आप रोपवे या फिर टैक्सी के जरिए भी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। ऊपर पहुंचकर शिमला की वादियों का खूबसूरत नजारा आपको देखने को मिलेगा। द रिडजे शिमला में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह है। यहाँ पर हॉर्स राइडिंग, पारंपरिक पोशाक में फोटोग्राफी जैसी कई एक्टिविटीज आप कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ हाथ में हाथ डालकर। भाई यहाँ घूमना भी अपने आप में एक अलग ही मजा है और इस जगह को नो व्हीकल जोन बनाया गया, जिस कारण आप यहाँ आराम से सैर कर सकते हैं। दोस्तों स्कैंडल पॉइंट भी यहाँ से नजदीक है। स्कैंडल पॉइंट की कहानी भी अपने आप में काफी रोचक है। कहा जाता है कि पटियाला के महाराजा को ब्रिटिश वॉइस रॉय की बेटी से प्यार हो गया था और उन्होंने शादी भी कर ली थी। दोनों भाग गए और तभी से इस जगह का नाम स्कैंडल पॉइंट पड़ गया। शिमला से करीब 57 किलोमीटर दूर तत्ता पानी नाम की एक जगह है जहां आप राफ्टिंग कर सकते हैं और हॉट स्प्रिंग का आनंद ले सकते हैं। शिमला का चादविक फॉल्स भी एक खूबसूरत जगह है। अगर आपको कुछ तूफानी करना है तो इस वाटरफॉल में नहा सकते हैं। 90 मीटर की ऊंचाई से गिरता झरना देखकर अपने आप में काफी सुखद अनुभव होता है। समर हिल भी शिमला की एक मनमोहक जगह है। तारा देवी टेम्पल और कालीबारी टेम्पल के साथ लोगों की काफी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। इस कारण धर्म प्रेमी श्रद्धालु गण भी शिमला आना काफी पसंद करते हैं। शिमला के इतिहास के बारे में जानना है तो आप हिमाचल स्टेट म्यूजियम जरूर जाएं। हिमाचल और शिमला के इतिहास से जुड़ी कई रोचक जानकारी आपको यहाँ मिलेंगी। इसके अलावा गेटे हेरिटेज कल्चरल कॉम्प्लेक्स, आर्मी हेरिटेज म्यूजियम जैसी जगह भी आपको काफी कुछ नया जानने और देखने को मिल जाएंगी। क्राइस्ट चर्च के आगे फोटो क्लिक कराए बगैर तो भाई शिमला की यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो ये चर्च भी शिमला का एक हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। शिमला पहुंचने के लिए कई साधन उपलब्ध हैं। आपको दिल्ली और चंडीगढ़ से शिमला की सीधी बस मिल जाएगी। सेल्फ ड्राइव करके भी आप शिमला तक पहुंच सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको पहाड़ों पर गाड़ी चलाने का थोड़ा अनुभव होना चाहिए। हाँ, रिस्की है। और शिमला से करीब 22 किलोमीटर की दूरी पर शिमला एयरपोर्ट स्थित है। लेकिन हम आपको सलाह देना चाहेंगे कि आप कालका शिमला टॉय ट्रेन के जरिए जाइए और एंजॉय करिए यार। और इस टॉय ट्रेन की बुकिंग भी आप ऑनलाइन करा सकते हैं। शिमला में ठहरने के लिए बहुत रेस्टोरेंट्स और गेस्ट हाउसेज अवेलेबल
अवेलेबल हैं। दोस्तों शिमला घूमने के लिए 3 से 4 दिन का समय कम से कम लेकर जाइए, तभी आपको घूमने में मजा आएगा और आप रिफ्रेश फील कर पाएंगे। शिमला आप साल के किसी भी समय घूमने के लिए जा सकते हैं। गर्मियों में यहाँ पर्यटकों की भारी भीड़ लगती है और इस दौरान यहाँ की रौनक भी अलग ही नजर आती है। और अगर आपको बर्फबारी का आनंद लेना है तो भाई पहुंच जाओ दिसंबर जनवरी के महीने में, शिमला की ट्रिप प्लान कर लो, मजे ही मजे। और क्या तो दोस्तों, ये था भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक शिमला। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया। बिल्कुल जबरदस्त बहुत प्यारी जगह है। कमाल की वीडियो थी और काफी कुछ हमें जानने को मिला है शिमला के बारे में। Yes. तो देखा जाए कि एक जो बात हम इस वीडियो में देखेंगे कि वो जो लड़की की शादी, उधर लड़के के सारा खर्चा वो हाँ। लड़के वाले ही उठाते हैं, वो बहुत अच्छी चीज थी। बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि अभी उस चीज को बहुत हम जगह सबको पे ये adopt चीज करना नहीं चाहिए। खत्म हुई, लेकिन वहां पे यही है कि भाई सब खर्चा जो भी है वो लड़के वाले उठाएंगे। बहुत प्यारी चीज बिल्कुल। है ये, हम सबको ये चीज अडॉप्ट करनी अडॉप्ट करनी चाहिए। चाहिए। Yes. और आप शिमला जाते हैं तो आप बोर नहीं होंगे, हर चीज है उधर मतलब कि घूमने के लिए Yes. वहां पे। और दूसरा जो हमने वो टनल देखा था, वो जो टनल, हॉरर प्लेस horror। में एक वीडियो देखी थी, इसमें था वाकई भाई वो बात सच है। आपने भी वो जाके जरूर वीडियो देखनी है, टॉप हॉन्टेड प्लेसेस इन बिल्कुल, जो हमने पहले देख चुके हैं उसमें ये टनल आया था। यस। तो वाकई इसमें कोई बात है लेकिन जो मैंने देखा है कि ना जो ये ऐसे पहाड़ी इलाके होते हैं ना, ये सारा पहाड़ी इलाका, ये काफी मूवीज भी बनी हुई है बिल्कुल। इसपे। तो ये अक्सर मैंने देखा है एक्ट्रेसेस भी यहीं से बिलोंग करती हैं, ऐसा ही है। तो ऐसी जगहों पे ना हॉन्टेड प्लेसेस होती हैं। बिल्कुल। यस। देखिए एक जगह सुनसान, एक जगह कोई आ जा नहीं रहा, Yes. तो वहां पे ये चीजें नॉर्मल होती हैं मतलब के। तो बाकी जो भाई ने कहा कि आप अगर सफर करना चाहते हैं तो ट्रेन का उन्होंने कहा है कि हाँ, ट्रेन पे ट्रेन से जाएं, करना। आप इंजॉय करेंगे, जो उधर के जो व्यूज को देखेंगे, Yes. जो रास्ते हैं वो इंजॉय करेंगे। तो हमें बहुत भाई शिमला का जो हमें देखी है वीडियो, वो बहुत जबरदस्त वीडियो थी। आपको कैसी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा बहुत सारा ख्याल।